हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नट। आज हम लोग क्लास 9 बी हाई बुक से एक पोम डिस्कस करने वाले हैं। इस पोम का नाम है विंड और इसे लिखा है सुब्रमण्य भारती ने। एक्चुअली ये एक तमिल पोएम है जिसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इस पोम में कवि हवा से बात करते हैं और हवा की शक्तियों का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि हवा बहुत ज़्यादा विनाशकारी है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कमजोर लोग आसानी से टूट जाते हैं, उसी तरह ये तेज हवा भी कमजोर चीजों को आसानी से तोड़ देते हैं। कि कमजोर लोग और मजबूत लोगों में एक अंतर है। कमजोर लोग चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते, वे आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन मजबूत लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आसानी से बाहर निकल जाते हैं और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इस कविता में कवि एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं कि हमें जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए हमें हमेशा मानसिक रूप से मजबूत और शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए, क्योंकि एक कमजोर व्यक्ति एक कमजोर इमारत, कमजोर चीजों की तरह आसानी से टूटकर बिखर जाता है, जबकि एक मजबूत व्यक्ति या मजबूत वस्तु तेज हवा में भी आसानी से नहीं गिरता है। हमें अपनी शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ इस शक्तियों का सामना करना चाहिए। अगर हम अपने आप को मजबूत बना लेते हैं तो ये विनाशकारी शक्तियां भी हमारा मित्र बन जाएगा। तो चलिए पहला स्टैंजा शुरू करते हैं। Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the paper, don't throw down the book on the shelf. Important words: softly मतलब धीरे, break मतलब तोड़ना, scatter मतलब बिखेरना, throw down नीचे गिराना। तो यहाँ कवि हवा से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह हवा, तुम जरा धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। वे हवा से कह रहे हैं तुम खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो। डू नॉट स्कैटर्स द पेपर। तुम कागजों को मत बिखेरो। एंड डू नॉट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। और शेल्फ पे रखी किताबें हैं उन्हें तुम नीचे मत गिराओ। कवि हवा की शक्तियों का वर्णन करते हैं। वे कह रहे हैं कि हवा जब तेज होती है तो खिड़कियों के शटर को वो तोड़ देती है, कागजों को बिखेर देती है और शेल्फ पे रखी किताबों को भी नीचे गिरा देती है। There look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at wiggling. Important word: tore का मतलब फाड़ा, ब्रॉड मतलब लाना, क्लेवर चालाक, पोकिंग फन मजाक उड़ाना, विगलिंग कमजोर। तो यहाँ कवि हवा से बात करते हैं और हवा से कहते हैं देखो तुमने कितना सर्वनाश कर दिया है, तुमने सारे चीजों को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है। यू बॉट रेन अगेन। तुमने फिर से बारिश ले आए हो। You are very clever और तुम बहुत चालाक हो। At poking fun at wiggling। तुम कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो। यहाँ कवि हवा की शक्तियों का फिर से वर्णन कर रहे हैं और वे कहते हैं कि हवा जब तेज आती है तो किताब के पन्नों को फाड़ देती है और तेज बारिश लाती है, और ये हवा ऐसा दिखाती है जैसे वो कमजोरों का मजाक उड़ा रही हो। फ्रेल crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god we know crushes them all. Frail का मतलब हो गया कमजोर, crumble का मतलब हो गया टुकड़े टुकड़े करना, rafter का मतलब हो गया छत, winnow का मतलब हो गया फटकना और crush का मतलब हो गया कुचलना। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि हवा जब बहुत तेज होती है, बहुत शक्तिशाली होती है, तो उसके सामने सब कुछ आसानी से टूट जाते हैं। और कौन सी चीजें टूटते हैं? जो चीजें कमजोर होती है। कौन कौन सी? वैसे मकान जो कमजोर होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। डोर्स दरवाजे, रैफ्टर्स छत, वे छत भी आसानी से टूट जाते हैं। वुड लकड़ियां, बॉडीज लोगों के शरीर, क्रम्बलिंग लाइफ्स लोगों का जीवन, क्रम्बलिंग हार्ट लोगों के दिल। यानी कि जितने भी कमजोर चीजें हैं ये आसानी से तेज हवा से टूट जाती है।
द विंड गॉड विनोड एंड क्रशेस देम ऑल। ये जो हवा देवता है ये विनो करते हैं, फटकते हैं सारे चीजों को और सारे चीजों को कुचल देते हैं। यहाँ कवि हमें बताना चाहते हैं कि जिस तरह हम लोग गेहूं या धान को विनो करते हैं, ये है प्रोसेस विनोइंग का, इसे कहते हैं फटकना। इस प्रोसेस में तेज हवा से जो घास फूस या फिर जो गंदगी होती है वो तेज हवा से दूसरी ओर चली जाती है और जो रॉ प्रोडक्ट होते हैं यानी कच्चा पदार्थ होता है वो एक जगह पर स्थिर हो जाता है। तो कवि यहाँ बता रहे हैं कि विंड गॉड यानी कि वायुदेव तेज हवा से कमजोर और शक्तिशाली लोगों को पहचानते हैं, अलग करते हैं। जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो इस गेहूं या धान की तरह एक जगह पर मजबूती से खड़े रहते हैं, लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं वो तेज हवा के झोंके से दूसरे जगह गिर जाते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि एक कमजोर व्यक्ति, उसके जीवन में जब भी कोई चुनौती का सामना करना पड़ता है तो वो टूट जाता है, गिर जाता है, उदास हो जाता है। जबकि एक मजबूत व्यक्ति जब उसके सामने किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है उसे, तो वह उसे काफी मजबूती से सामना करता है और उस चुनौती को वो आसानी से पार करता है और वो पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हो जाता है। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friend with us. Important words. Build का मतलब होता है बनाना, firmly मजबूती से, firm कठोर, steadfast दृढ़। He won't do what you tell him. He का मतलब कौन? यहाँ पर कवि ही का मतलब हवा से बात कर रहे हैं कि ये जो हवा है ये कभी भी हमारी बात नहीं मानेगा, हम जो चाहेंगे वो हमारे साथ नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने घरों को मजबूती से बनाना चाहिए, हमें अपने दरवाजों को मजबूती से लगाना चाहिए, हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए और हमारे दिल को भी दृढ़ बनाना चाहिए। हमें डिटरमाइंड होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। अगर हम ये सारी चीजों को कर लेंगे तो ये हवा हमारा दोस्त बन जाएगा। तो यहाँ कवि हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में भी हम जो चाहेंगे अक्सर हमारे साथ वैसा नहीं होगा। हमारे साथ कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी जिसका सामना करना काफी कठिन होगा, लेकिन हमें उस वक्त कमजोर नहीं होना है। जिस तरह तेज हवा से बचने के लिए हम अपने घरों को मजबूत करते हैं, दरवाजों को मजबूत करते हैं, उसी तरह किसी विषम परिस्थिति में या किसी चुनौती के वक्त हमें अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है। दरवाजों की तरह हमें भी अपने आप को मजबूती से खड़ा रखना है ताकि हम उससे पार हो सकें। और अगर हम अपने आप को मजबूत बना लेंगे, उस चुनौती को मजबूती से सामना करेंगे, तो वह चुनौती भी एक दिन हमारे सामने छोटा नजर आएगा और हम उनका दोस्त बन जाएंगे, यानी कि हम उस चुनौती को पार कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा। The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Blow out का मतलब होता है बुझाना, roar का मतलब होता है गर्जन, flourish का मतलब होता है पनपने या बढ़ने, praise का मतलब होता है तारीफ। तो यहाँ कवि बताते हैं कि ये जो हवा है कमजोर आग को आसानी से बुझा देती है, जबकि तेज आग को ये और ज्यादा पनपने और ज्यादा बढ़ा देती है, तेज कर देती है। इसकी दोस्ती बहुत अच्छी है और इसलिए हम इनकी तारीफ करते हैं। तो कवि हमें यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि हमें कभी भी इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमारे जीवन में कितनी सारी चुनौतियां आई या कितने सारे चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम इन चुनौतियों का सामना मजबूती से करेंगे और हम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तो हम इस चुनौतियों को आसानी से पार कर सकते हैं। जिस तरह ये हवा कमजोर आग को बुझा देती है, यानी कि अगर कोई कमजोर व्यक्ति होगा तो उसके सामने कोई अगर चुनौती आएगी तो वो आसानी से गिर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये हवा तेज आग को और ज्यादा तेज कर देती है, उसी तरह अगर चुनौतियों के सामने अगर हम लोग मजबूती से सामना करेंगे उस चुनौती का, तो हम लोग और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। His friendship is good। यहाँ बताया जा रहा है ऐसी परिस्थितियों का अगर हम अपनी जिंदगी में सामना करते हैं तो जब हम उस चुनौती को या इस परिस्थिति को जब हम पार कर जाएंगे तो हम उसके
दोस्त बन जाएंगे, फिर हम खुश हो जाएंगे। हम किस लिए खुश हो जाएंगे? हम लोग इस बात के लिए खुश हो जाएंगे कि इन चुनौतियों के हमारे जीवन में आने की वजह से ही हम आज मजबूत और इतना बेहतर बन पाए हैं। तो हमें मजबूत और बेहतर बनने में यही चुनौतियां हमारी मदद करती है। जिस तरह ये हवा जो कमजोर लोगों को बिखेर देती है, कमजोर लोगों को तोड़ देती है, कमजोर छतों को तोड़ देती है, लेकिन जब एक तेज आग आती है तो यही हवा जो पहले कमजोर आग को बुझा देती है, तेज आग को और आगे फैलने में मदद करती है। उसी तरह विषम परिस्थिति या चुनौतियां कमजोर लोगों को हरा सकती है, लेकिन जो लोग मजबूत होंगे, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार रहेंगे, वैसे लोगों को कोई चुनौती हरा नहीं सकती है। तो वैसे व्यक्ति ऐसे चुनौतियों को पार करने के बाद और ज्यादा मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो पाएंगे, ताकि वो जिंदगी में और बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करके और आगे जा सके। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम? इस कविता के कवि कौन है? हु ब्रोक द डोर्स ऑफ द विंडो? खिड़कियों के जो शटर्स होते हैं उन्हें कौन तोड़ता है? नेम द थिंग्स द विंड हैड डन? उन चीजों के बारे में बताइए जो हवा ने किया है। व्हाट इज विनोइंग कॉल्ड? विनोइंग किसे कहते हैं? विनो का मतलब क्या होता है? वाई डू पीपल विनो द ग्रेन? लोग ग्रेन यानी कि धान को या गेहूं को किस लिए विनो करते हैं? हु आर अफेक्टेड बाय द विंड? विंड से कौन कौन प्रभावित होता है? Whom does wind god like? वायु देवता पवन देव किन्हें पसंद करते हैं? What does the word prosper mean in the poem? इस पोएम में prosper का मतलब क्या है? prosper का मतलब होता है खिलना, बढ़ना। Who is blown out by the wind? हवा से कौन बुझ जाता है? What is the moral of this poem? और इस कविता से कवि हमें क्या संदेश दे रहे हैं? How can we be friend with the wind? हवा से हम लोग कैसे दोस्ती कर सकते हैं, या हवा हमारा दोस्त कैसे बन सकता है? He won't do what you tell him. Who is he in this line? वह नहीं करेगा जो हम लोग कहेंगे उसे करने के लिए। तो ये ही किसके बारे में यहाँ कहा गया है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।